तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रिवाइव कोडिंग में। और कई बार ये होता है कि यार अपने को प्राइवेट फ़ोल्डर्स बनाने होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट.जेएस के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको नेक्स्ट.जेएस एक तरीका प्रोवाइड करता है कि आप ऐप नाम के फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाओ, ठीक है? और ये आपका प्राइवेट फ़ोल्डर तब हो जाएगा जब आप इसको अंडरस्कोर से डिफ़ाइन करोगे, ठीक है? तो अंडरस्कोर से डिफ़ाइन करने के बाद आगे कुछ भी लिख सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ लिखते हैं लिब, राइट? और इसके अंदर मान लो मैं इस अबाउट पेज का जो कंटेंट है, ये सेम पेज.tsx को मैं यहाँ रेंडर कर लेता हूँ, ठीक है? मान लो मैंने इसको अंदर यहाँ डाल दिया, राइट? अब अगर मैं इस अंडरस्कोर लिब नाम का पाथ ट्रैक करने की कोशिश करूँगा, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर लिब और मैं इसको अगर रेंडर करूँ तो आप देखो यहाँ पेज नॉट फाउंड आ रहा है। इसका मतलब अंडरस्कोर लिब नाम का कोई भी पाथ नहीं बना, राइट? बट ये तो हमारा सिनेरियो होगा कि हम प्राइवेट राउट किस तरीके से बनाते हैं, बट जनरली हमें प्राइवेट राउट को इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? तो जनरली हमें क्या फ़ॉलो करना चाहिए? जनरली रूल ये है कि यार अगर आपको किसी भी तरीके का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपको कंपोनेंट नाम का फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है? या फिर आपको यूटिल्स नाम की फ़ोल्डर बनानी है या फिर आपको लिब नाम का फ़ोल्डर बनाना है, कुछ भी आपको बनाना है, तो जनरली आपको क्या फ़ॉलो करना चाहिए? आप इस ऐप डायरेक्टरी के बाहर वो फ़ोल्डर्स बनाओ, ठीक है? जिससे कि वो गलती से भी आपके राउटिंग में किसी तरीके का असर नहीं डालेंगे, ठीक है? पहली चीज़ तो ये। या फिर ज़्यादातर आप स्ट्रक्चर्स में ये देखोगे कि ये जो लिव फ़ोल्डर्स होते हैं या फिर कंपोनेंट्स नाम के फ़ोल्डर होते हैं या फिर यूटिलिटीज़ नाम के फ़ोल्डर होते हैं, ये डायरेक्टली रूट लेवल पे बनते हैं, ठीक है? तो जिस लेवल पे आपका सोर्स फ़ोल्डर है या जिस लेवल पे आपका ऐप फ़ोल्डर है, उसी लेवल पे आप इन फाइल्स को बना सकते हो, ठीक है? तो ये जनरल रूल ऑफ थंब है, राइट? बट अगर आपको स्टिल बनाना है प्राइवेट राउट तो इस तरीके से बना सकते हो। अब यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है? अगर मेरे को मान लो एक ऐसा राउट बनाना है जिसमें कि लिब होना चाहिए, ठीक है? अंडरस्कोर लिब नाम से मैं अपना राउट ही बनाना चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, यार ठीक है पॉसिबल है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इस जो आपने अंडरस्कोर दिया है ना, तो इसकी जगह पर आपको इसको रीनेम करके परसेंटेज 5f लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो %5 और एफ कैपिटल होना चाहिए, राइट? अब अगर मैं इस नाम से इसका फ़ोल्डर बनाता हूँ %5f लिव करके, तो हम इसको अंडरस्कोर लिव नाम से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ और आपको एक बार रेंडर करूँ, तो आप देखो ये जो अबाउट पेज था यहाँ रेंडर हो रहा है, ठीक? अभी अबाउट पेज की जगह अगर मैं यहाँ लिव पेज भी डाल दूँ, LIB करके, तो भी आप यहाँ देखोगे कि अब हमारा यहाँ लिव पेज रेंडर हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आपको अंडरस्कोर पाथ बनाना है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। बट स्टिल अगर आपको इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर कोई प्राइवेट फ़ोल्डर बनाना हो, जो कि आपके राउटिंग में किसी तरह का इम्पैक्ट ना डाले, तो इसके लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हो? अंडरस्कोर नाम से कोई भी फ़ाइल बना सकते हो, ठीक है? और वो आपका फ़ाइल एज़ एन प्राइवेट फ़ाइल काम करेगा, राइट? और इसी को हम प्राइवेट फ़ोल्डर कहते हैं। तो यहाँ से आने वाली अगली वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम राउट्स की ग्रुपिंग करते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है, किन जगहों पर हमें राउट्स की ग्रुपिंग करनी चाहिए, ठीक है? और दिस इज़ इट। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। जो भी आपके क्वेश्चन्स हो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है? और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।